हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेशन वेब डेवलपमेंट जर्नी का। तो वेब डेवलपमेंट जर्नी का जो ये फर्स्ट सेशन है वो HTML इंट्रोडक्शन है। तो HTML से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज से। तो HTML क्या होता है, ये आपका HTML का इंट्रोडक्शन है। तो HTML स्टैंड्स फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट में ही लिखा है इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। ये 5-7 जो स्टेटमेंट है उसमें हम पूरा HTML इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। मतलब कि ये 5-7 स्टेटमेंट अगर आपने समझ लिए तो पूरा HTML समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और मार्कअप का मतलब होता है रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करना ब्राउज़र में। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि पैराग्राफ, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, बुलेट्स, नंबर, इस तरीके के कोई भी एलिमेंट को ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाना है, ब्राउज़र में रिप्रेजेंट करना है तो HTML से हो सकता है। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज अ मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये आपको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना है। मार्कअप मीन्स कंटेंट रिप्रेजेंटेशन। मार्कअप का मतलब यही होता है कि आपके पास जो भी कंटेंट है और आप वो वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं, आप उसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। पहले ही बता दिया, रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे होता है कोई पैराग्राफ डिस्प्ले करवाना है वेबसाइट में, कोई इमेज आपको वेबसाइट में रखनी है, कोई वीडियो रिप्रेजेंट करना है, या कोई हेडिंग्स, मतलब बहुत बड़े हेडिंग्स लिखने हैं वहाँ पे आपको बुलेट्स बनाने हैं, मतलब नंबरिंग करना है। तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर क्रिएटिंग अ स्टैटिक वेब पेजेस। अब HTML जो यूज़ होता है स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए, तो आप HTML से स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ यही समझना है कि वी कैन क्रिएट अ स्टैटिक वेब पेजेस यूजिंग अ HTML। यहाँ पे HTML से डायनेमिक वेबसाइट अभी हम नहीं बनाएंगे। अब स्टैटिक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बेसिक टाइप ऑफ द वेबसाइट्स, जिसके बैकग्राउंड में, जिसके बैकएंड में कोई डेटाबेस नहीं होगा। सिर्फ हमें जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करवाना है उस एलिमेंट को हम टैग की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्राउज़र में। तो स्टैटिक वेबसाइट ही हम बना सकते हैं HTML से। जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, .NET, तो उस टाइम हम डायनेमिक वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको समझना है कि स्टैटिक का मतलब होता है बेसिक टाइप ऑफ द वेबसाइट यूजिंग अ एलिमेंट्स और अ टैग्स। टैग और एलिमेंट्स टेल्स टू द ब्राउजर हाउ डिस्प्ले द रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है कि HTML में आपको लिखना क्या है, तो HTML में आपको टैग लिखना है, उसके टैग्स होते हैं और उस टैग को एलिमेंट भी बोलते हैं। तो और टैग और एलिमेंट का मतलब क्या है, उसका काम क्या है, तो टेल्स द ब्राउजर हाउ डिस्प्ले द रिसोर्सेज। मतलब कि टैग और जो एलिमेंट है वो ब्राउजर को बताएंगे कि हमें वेबसाइट में क्या डिस्प्ले करना है। समझ लो कि आपने H1 टैग लिख दिया तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि आपको जो H1 मतलब कि हेडिंग्स, तो आपको हेडिंग्स लिखना है। आपने P टैग यूज़ कर लिया तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ पे पैराग्राफ डिस्प्ले करना है। आपने IMG टैग यूज़ कर लिया तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करना है। तो टैग और एलिमेंट का मतलब यही है, टेल्स द ब्राउज़र टू डिस्प्ले द रिसोर्सेज। ईजी टू लर्न, ईजी टू यूज़, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। वेब डेवलपमेंट की जर्नी कोई भी बंदा स्टार्ट करना चाहता है वो HTML से ही करनी पड़ेगी उसको, और उसके बाद आगे बेसिक से लेके एडवांस तक उसको समझ में आएगा। डिस्प्ले द टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, टेबल्स, फॉर्म एंड वीडियो, इस टाइप के रिसोर्सेज अगर आपके पास है और आप अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। यहाँ पे लिंक का मतलब ये है कि एक टेक्स्ट पे क्लिक करने से कोई और वेब पेज ओपन हो या कोई और वेबसाइट ओपन हो, किसी इमेज पे क्लिक करने से कोई और वेबसाइट ओपन हो या आपके ही वेबसाइट का कोई एक दूसरा वेब पेज ओपन हो, उसको बोलते हैं लिंक या तो हाइपर लिंक्स। तो इस तरीके के एलिमेंट्स आप यहाँ पे HTML में डिस्प्ले कर सकते हैं। इट डज नॉट परफॉर्म द कैलकुलेशन और लॉजिक। अब HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ टैग या रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे कैलकुलेशन या लॉजिक हमें कोई ऐड नहीं करना है प्रोग्राम में, क्योंकि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एंड द लेटेस्ट मेजर वर्जन इज़ HTML5। मतलब कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो HTML5 है। तो हम HTML5 के ही जितने टैग्स हैं
जितने इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स है, उसके एट्रीब्यूट्स है, वो ही समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरा इसको प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि HTML टैग को कहाँ पे लिखना है, उस प्रोग्राम को कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे हम उसका आउटपुट देखेंगे, कौन से अच्छे एडिटर्स हैं जो HTML को हम यूज़ कर सकते हैं, और फिर कोड लिख के हम अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करके पूरा HTML सीखेंगे। तो HTML का इंट्रोडक्शन यही है। ये 5-7 लाइंस जो है वो आप समझ लेंगे प्रॉपर तरीके से तो पूरा HTML आपका कवर हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट सेशन, जस्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट द HTML। अगर इसमें कुछ डाउट्स है, कोई भी आपको प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स के लिए नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो हमें अच्छे से प्रैक्टिकल्स देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।